fresh glow. ईरान की नई तजवीज़ से मुतमईन नहीं हूँ। ईरानी क़यादत में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान की मौजूदा क़यादत कन्फ्यूज़ है और तकसीम हो चुकी है। ईरानियों को ये भी आइडिया नहीं कि उनकी क़यादत किसके पास है। अब जंग या सफारती हल में से एक का फ़ैसला करना है। ईरान से मुज़ाकरात जारी, यकीन नहीं किसी नतीजे पर पहुँच सकेंगे। तेहरान हुकूमत ऐसी चीज़ें मांग रही है जिस पर इत्तफाक नहीं कर सकता। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस से वोट लेने के हक में नहीं। ये कानून अक्सर सदारती इख्तियारात से तजावुज़ करता है। ज़्यादातर लोग इसे गैर कानूनी समझते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की एक बार फिर मद्दासराई। जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की लीडरशिप ने सारसी का काबिल कदर काम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बहुत इज्जत करता हूँ। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब। सफारतकारी का रास्ता खुला रखने को तैयार है, लेकिन अमेरिका को धमकी अमेज़ लहजा बदलना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा अमेरिका से मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। मुज़ाकरात के इनेकाद का फ़ैसला हुआ तो बाज़ाब्ता तौर पर बताया जाएगा। अब्बास अराग़ची सफारती महाज पर सरगर्म। सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, कतर, इराक़ और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा से राब्ते। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात और सीज़ फायर से मुतल्लिक़ ईरान के मौक़िफ़ पर गुफ्तगू। कहा खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए ईरान की कोशिशें जारी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गेम अमेरिका को $100 अरब नुकसान पहुँचा चुकी। ईरान जंग की लागत पेंटागन की दावा करदा रकम से 4 गुना ज़्यादा है। हर अमरीकी घराने पर बोझ माहाना $500 तक पहुँच गया, जो मुसलसल बढ़ रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के नायब स्पीकर अली नेगज़ाद ने कहा कि आबने हुर्मुज़ कोई बैनुल-अक़वामी आबद गुज़रगाह नहीं। आबने हुर्मुज़ अपनी पिछली हालत में वापस आएगी। आबने हुर्मुज़ पर ईरान का फितरी हक है। जायज़ मौक़े पर बहुत मजबूती से खड़े हैं। 24 घंटों में 7 बहरी जहाज़ों ने आबने हुर्मुज़ अबूर कर ली। डाटा एंड एनालिटिक्स फर्म केपलर के मुताबिक आबने हुर्मुज़ अबूर करने वाले जहाज़ों में से 4 तजारती थे, जबकि 3 जहाज़ तजारती नहीं थे। बयान में केपलर ने कहा कि 22 अप्रैल के बाद से आबने हुर्मुज़ में कोई हमला रिपोर्ट नहीं हुआ है। उधर ईरानी शहर ज़ेंजान में बारूदी मवाद नकारा बनाने के दौरान पासदारान इनकलाब के 14 एहलकार शहीद हो गए। यह बारूदी मवाद दुश्मन के जंगी तैयारों की जानिब से गिराया गया था, जिसे नकारा बनाने की कार्रवाई जारी थी। ईरान ने अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए शराइत में नरमी कर दी। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान की नई तजवीज़ में भी ये पेशकश की गई कि आबने हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक ईरान की शराइत और अमरीका की जानिब से हमले बंद करने और ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी ख़त्म करने की ज़मानतों पर बैकवर्ड बातचीत की जाए। नई तजवीज़ में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात पर भी बातचीत को अमरीकी पाबंदियों में नरमी के साथ मशरूत किया गया है। ज़राए का कहना है कि ईरान ने सालिसों को इशारा दिया कि अगर अमरीका नई तजावीज़ पर आमादा हो तो वह आइंदा हफ्ते के आगाज़ में पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद की इसराइली हिरासत से रिहाई की तस्दीक। सेहूनी फोर्सेस की जानिब से स्मूथ फ्लोटेला पर मौजूद अफराद की गैर कानूनी गिरफ्तारी की मज़म्मत। इसहाक़ डार ने कहा मुश्ताक अहमद को इसराइली अफवाज ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया था। साबिक़ सेनेटर की रिहाई के लिए यूनानी हुकाम की सहूलतकारी पर शुक्रिया अदा करते हैं। मुश्ताक खान के इस्तांबुल वापसी और पाकिस्तान रवानगी पर तुर्क क़यादत के मशहूर है। ग़ज़ा के महसूर अवाम के लिए इमदाद में रुकावट डालना नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों की गैर मुतसलसल हिमायत जारी रखेगा। इसराइल फोर्सेस ने 30 अप्रैल को स्मूथ फ्लोटेला की मुतादिद कश्तियों को कब्जे में लिया था। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का दौरा चीन मुकम्मल। वतन वापस रवाना। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानियात, मेडिकल टेक्नोलॉजी, दीगर मुआहिदे शामिल।
सी पैक से मुतल्लिक तामीराती मशीनरी और आलात की फराहमी को फ़रोग़ हासिल होगा। फरीकैन पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के क़याम के लिए सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेंगे। पाक चीन 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, डिजिटल मईशत के फ़रोग़ और सरमायाकारों के लिए रेगुलेटरी निज़ाम जल्द फ़ाल किया जाए। नौजवानों को मसनूई ज़हानत और डिजिटल फाइनेंस की तरबियत दी जाए। उधर वज़ीर आज़म ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतज़ामिया को कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारक कमेटी के सरबराह मुकर्रर। अरकान में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी, सेक्रेटरी कबीना और कॉमर्स शामिल। कमेटी आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को जामिया रिपोर्ट पेश करेगी। कोई भी मुतासरा शख्स अपनी मारूज़ात कमेटी को पेश कर सकेगा। कमेटी बिला तफरीक फरीकैन और मुतासरीन को सुनेगी। कहीं भी नाजायज़ कब्ज़ा तजावुज़ात हो, सबसे एक जैसा सलूक किया जाएगा। खेल 2005 से शुरू हुआ, 20 साल में रियासत अपनी रेट कायम नहीं कर पाई थी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, हुकूमत बिला तफरीक तजावुज़ात के खात्मे के लिए काम कर रही है। रियासत ने एक बार फिर नाजायज़ कब्जे और तामीरात पर अपना मौक़िफ़ दोहराया। आज से कुछ 15-16 दिन पहले 13 या 14 अप्रैल को आपने लोड शेडिंग एक्सपीरियंस करना शुरू की। 13 और 14 तारीख को 5-5 घंटे की लोड शेडिंग हुई। 15 और 16 को 7-7 घंटे की लोड शेडिंग हुई। 17, 18, 19 तारीख को 0 लोड शेडिंग हुई। ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी गैस के जो जरिया है बिजली पैदा करने का, उसकी गैस ईरान अमेरिका की जंग की वजह से नहीं मौसूल हो रही। हमें महंगी गैस खरीदनी पड़ी क्योंकि कतरी गैस नहीं आ सक रही थी। आप लोगों की सहूलत के लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह कल पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुका है और उसके पहुंचने के बाद बिजली की लोड शेडिंग का अब खात्मा हो चुका है। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी का मुल्क में लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान। LNG मौसूल लोड मैनेजमेंट का खात्मा हो चुका। लोड शेडिंग किसी कोताही या पैदावारी सलाहियत मुतासिर होने के बायस नहीं हुई। लोड मैनेजमेंट की वजह से गैस की कमी थी जो जंग की वजह से मिल नहीं रही थी। मजबूरी में हमें फर्नेस और ईंधन से चलने वाले प्लांट्स को चलाना पड़ा। पूरी कोशिश होगी सारिफिन को महंगी बिजली से महफूज रखा जाए। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा आईनी अदालत में चैलेंज। हुकूमत को पेट्रोल और डीजल की कीमत 200 रुपये लीटर मुकर्रर करने का हुक्म देने की इस्तदा। हुकूमत को पेट्रोलियम मसवाद ईरान से खरीदने की हिदायत दी जाए। हुकूमत पंजाब का आइंदा पतंगबाजी के लिए नए कवायद-उल-ज़वाबित का ऐलान। 30 दिसंबर 2026 कवायद-उल-ज़वाबित पर अमल दरामद की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना है, पतंगबाजी सिर्फ मजबूत और महफूज छतों पर की जा सकेगी। हर छत की 4 दीवारी की ऊंचाई कम से कम 3.5 फुट होना लाजमी करार। ऊंची आवाज़ में मौसीकी डीजे सिस्टम्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दूसरी जानिब पहली बार 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों की माली अमदाद का बाकायदा प्रोग्राम। मरीम नवाज़ ने वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। रहमत कार्ड के लिए सूबाई ज़कात फंड से 5 अरब रुपये की रिकॉर्ड रकम मुख्तस। पंजाब हुकूमत का मरीब में पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए बड़ा इकदाम। इंटीग्रेटेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम का मनसूबा मंजूर कर लिया। 10,800 घरों, स्कूलों और सरकारी इमारतों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स की तनसीब होगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौम को लीड किया। मार के हक में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। दुनिया में वकार बुलंद हुआ। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस ने तारीख का रुख मोड़ कर रख दिया। पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद से चंद घंटे में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया। पाकिस्तान को सफारती और जंगी महाज पर मिलने वाली फतह ताक़यामत याद रखी जाएगी। वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की सलामती हमें हर चीज़ से मुकद्दम होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। दुनिया तस्लीम कर रही है, भारत दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है।
कराची में मलेर अल्फला रिफ़ायाम सोसाइटी में एक डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया। मुश्तइल अफराद ने खूब पिटाई की, दूसरा डाकू फरार हो गया। नाजिमाबाद 2 नंबर के करीब डाकू ने घर के बाहर खड़े 2 अफराद को लूट लिया। गुलिस्तान जौहर के कैफ़े में फायरिंग से नौजवान जाबाहक, दूसरा जख्मी। मुकदमे में कैफ़े मैनेजर, सिक्योरिटी गार्ड समेत 7 मुलजिमान नामजद। मौसम फिर करवट बदलने को तैयार। आज से 4 मई तक बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी, वस्ती पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। जनूबी पंजाब में चंद मुकामात पर 3 और 4 मई को बारिश हो सकती है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने मुरासला जारी कर दिया। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।